अच्छा ना थोड़ा मुझे हाँ यार रजनी सभी जितने भी जब भी उनका जन्मदिन होता तो वो बच्चों के बीच में आकर के अपना जन्मदिन मनाती थी। पिछला जन्मदिन भी हमने यही मनाया था। जी जी हमारे इस समय भाव विभोर हो रहे हैं क्योंकि उनकी अर्धांगिनी थी, उनका कंधा था जिन्होंने इस संस्था को बनाया और इन संस्था को चलाने के लिए अपने पति और बेटियों का और दामादों को पूरे समाज का साथ लिया। लेकिन अभी भी हम उनको संतुष्ट करा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं कि बोलेंगे वो ज़रूर। आज हम उनके जन्मदिन को एक प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं जी क्योंकि ये हमारे लिए भी प्रेरणा थी जी और इन बच्चों के लिए भी है। जी जी और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारी शादी हुई कि उनकी बहुत छोटी उम्र थी और उसके बाद 10वीं पास में मेरे शादी के बाद की थी। बहुत पढ़ने के बाद फिर सरकार की में नौकरी भी करी और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जो ज्वाइंट कमिश्नर के रैंक का पद होता है उस तक पहुँची और सर्विस में रह करके पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया और समाज के लोगों को प्रति भी वो समर्पित रही। उन्होंने नौकरी में रहते हुए भी बहुत सामाजिक काम किए और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन इस संस्था के लिए दान दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने भी अपने जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले और महर्षि दयानंद जी से के उनसे मूवमेंट से उन्होंने प्रेरणा ली थी। और हमने ये आज ये फैसला किया कि आज उनका जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में अपनी संस्था के अंदर मनाया जाए क्योंकि वो खुद किसी से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने जीवन में अपने मिशन को आगे बढ़ाया और उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आज इनका प्रेरणा दिवस के रूप में यह अपनी संस्था में ये सेलिब्रेट करते हैं। वो हमारी मम्मी के जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में हमारा साथ देने के लिए आए। गौतम जी हमेशा ही आते हैं। रही बात मम्मी की, तो मैं बहुत कम आती हूँ सोसाइटी में, लेकिन जब भी आती हूँ वो हमेशा मुझे बोलती थी कि संभाल ले, देख ले, कर ले, आ जाया कर, कभी कभी अपनी एडवाइस भी दिया कर क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ाते हो। मैंने कहा मम्मा आऊँगी। आज पहली बार इस संस्था में आके हमें बहुत अकेला लग रहा है क्योंकि वो नहीं है हमारे साथ। और एक बच्चे के लिए उसकी माँ का ना होना ये बहुत अभी तक हम 3 महीने हो गए आज उनको गए हुए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमने उनको याद नहीं किया। ठीक है, मेरी बस आज अपनी मम्मा को एक प्रॉमिस है कि मैं उनका तो स्थान नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मैं अपने पापा के साथ कंधे से कंधा मिला के ये जो बच्चे हैं जो उन्होंने वो अपनी एक अलग जगाई थी उसको पूरा करने के लिए मैं सपोर्ट करूँगी अपने पापा को। क्योंकि अब मतलब मैं भी थोड़ा फ्री हो गई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मा की जो ख्वाहिश है, क्योंकि जब वो जा रही थी, जब उनकी डेथ होने वाली थी, तभी उन्होंने मुझे बोला था कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर 50-55 बच्चों को रखेंगे। मेरा भी एक सपना था बहुत साल पहले जब मम्मा यूनिसेफ में थी, तब उन्होंने ना बच्चों का ये हमारा जो सूरजकुंड मेला लगता है उस टाइम उन्होंने बच्चों को कुछ आइटम्स ऐसे बनवाए थे और हमने वो एग्जीबिशन में लगाए। मैं बहुत छोटी थी तब, मैं 12th में पढ़ती थी। मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी मम्मा मेरा एक सपना है कि इन बच्चों से हम लोग क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, इनके पास अर्निंग नहीं है, तो हम लोग ये करेंगे। तो मैं उनके रहते हुए नहीं कर पाई, लेकिन गौतम जी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो मम्मी का जो सपना था, जो इनको सफल रोज़गार इनको देना, जो ये स्वावलंबी बने और ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी और उनकी जो इच्छा थी उसको मैं पूरा करूँगी। जब वो नगर निगम में योजना ऑफिसर रही तो उस समय उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया श्रम में जाकर, वो मुझे साथ लेके जाता कि आप देखो जाकर कैसी नगर
नेहरू झुग्गी बस्ती में, वहाँ जाके उन्होंने सिलाई की। छोटे छोटे जो काम थे उनको सिखाना, उनके लिए कुछ काम करना, उनकी यादें हैं मेरे साथ बहुत सारी। मैं तो उनको सीधा करने आया हूँ। पुत्र मुकेश धामा जी भी हैं जो अभी अभी सफ़र से लौटे, गाँव में बिजी थे, नहीं तो समय पर जरूर पहुँचे। उन्होंने भी अपनी माता श्री को अभी श्रद्धांजलि दी है और वो भी उनकी शान में दो शब्द हैं। मुकेश धामा जी। मेरे आदरणीय मेरे पिता धामा जी और मुझे अधिकारी में सक्षम बनाने में एक सहायक की भूमिका में रहे मेरे बड़े भाई अशोक शर्मा जी, मेरे सहयोगी सुरेश गौतम जी जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, और उनके साथ भाई उनके सहयोगी और मेरे बहनें और ये सब तमाम जितनी बच्ची हैं। दो चीज़ होती है बेटा जीवन में, रोए हो तो रोए, रोते हो कब रोना आता है, जब कोई चला जाता है या कोई याद आता है, कोई चीज़ होती है, या कुछ नहीं होता तो याद आता है, ऐसा ही ना। रोने की एक ही कहानी होती है, एक ही कारण होता है कि जब आदमी किसी को खोता है या कोई चीज़ उसके हाथ से चली जाए तो आदमी को रोना आता है, हाँ या ना? ठीक है। तो ज़्यादातर जो अगर आप हम महिलाओं की बात करें, ज़्यादातर लेडीज़ बैठी, लड़कियाँ बैठी हैं, उनको रोना बहुत कम आता है, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर वही हो जो कोई माँ होने के नाते बच्चे को जन्म देती है। पता है ना आपकी बात? वो जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को अगर कोई जेंट्स ले ले तो शायद वो हार्ट फेल हो जाए उसको, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुदरत ने महिलाओं को इतनी ताकत बख्श रखी है, बहन बेटी को इतनी ताकत बख्श रखी है, वो कितना ही बड़ा दर्द, कितना बड़ी तकलीफ हो, वो आसानी से झेल जाएगी। इंसान अंदर से कोमल होता है, मतलब जेंट्स, और बाहर से कठोर होता है, वो उल्टा होती है। आप समझ रही? तो बहुत सालों पहले जब मेरी माँ रिटायर होकर गई तो खाली बैठने के बजाय घर बैठ के भी क्या करती, तो उन्हें छोटा सा सपना संजोया अपने पति मेरे पिता के साथ, उनके दामा जी के साथ। उसका परिणाम है आज आप हमारे बीच। तकरीबन 2000 बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं, और ये जो भी बैच है 10वां 15वां 20वां 25वां जो भी बैच रहा होगा, यहाँ से दो चीज़ लेके जाते हैं बच्चे, एक विश्वास, एक आत्मविश्वास। विश्वास मतलब ये कि हाँ शायद हमारी कोई उम्मीद यहाँ आके पूरी हो जाए, हमारे घर में जो परिस्थितियाँ उससे शायद हमें उभरने का कोई मौका मिल जाए, हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे शायद हमारे जीवन को खुशहाली आ जाए। ये तो होगा विश्वास, किसके प्रति? इस संस्था के प्रति, यहाँ आने वाले लोगों के प्रति, योगी धामा जी के प्रति, इनके सहयोगियों के प्रति। और आत्मविश्वास इस बात का कि हम जैसे लोग जब आपको कोई बात बताते हैं, समझाते हैं कि बेटा आंसू आते तो क्यों आते हैं, और इस टाइप की जब थ्योरी पे आपको बात की जाती है, समझाया जाता है, आपको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, तो इस तरह के व्यवहारिक ज्ञान को जो अब आदमी लेता है तो अन्य लोगों से लेता है, दूसरे लोगों से, माँ बाप नहीं देते। जब तक आप दूसरे लोगों से बैठ के बात नहीं करोगे